एक्सरसाइज 17.3 का ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। प्रश्न 2 के वृत्त चार्ट से बताएं कि पहला भोजन पर कितना खर्च होता है, दूसरा कपड़ा पर कितना खर्च होता है, तीसरा शिक्षा पर कितना खर्च होता है। जबकि दूसरे प्रश्न में मकान भाड़ा पर कितना खर्च होता है निकाल चुके हैं 54 डिग्री केंद्रीय कोण मानकर। यहाँ हम लोगों को कपड़ा पर, भोजन पर और शिक्षा पर हमें अपने प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर चलना है। तो चलें तीसरा का दूसरा और तीसरा प्रश्नों को प्रश्न 2 के आधार पर ही उसी तरह प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलें बारी बारी से सारे प्रश्नों को लेते हुए। मान लिया कि उसी तरह भोजन पर खर्च ₹1 है। हमें यहाँ ए का मान 10,800 रुपया दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, जैसा कि पहले हम लोग दूसरे प्रश्न को बना चुके हैं। यहाँ थीटा का मान जो कि केंद्रीय कोण है, भोजन का निकालना है। तो थीटा का मान हमें भोजन पर 144 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, इसे हमें निकालना है। तो हम इसे थीटा का मान 144 डिग्री लिखेंगे। अब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र से हमारे पास सूत्र है केंद्रीय कोण का, थीटा बराबर होता है 360 डिग्री बटे ए और गुणे एक्स, जो कि हमारा भोजन का खर्च है। अब हम सभी का मान रखेंगे, यानी थीटा का मान यहाँ 144 डिग्री, 360 डिग्री बटे ए का मान यहाँ 10,800 और एक्स का मान हमें नहीं मालूम है, जो कि मालूम करना है। अब हम इसके छोटा रूप में लाएंगे, यानी 0 और 0 को काट दिए। 36 को हम 30 से काटेंगे तो 1080 आएंगे यहाँ एक मत में। इस तरह हमारे पास अगले स्टेप में 144 डिग्री बराबर 1 में 1 से गुना किए x बटे 30 हो जाएंगे। इसलिए अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर तिरछा गुना हो गया, तो 144 डिग्री में हम 30 को गुना कर दिए तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 तिहाई 12 13 के 3 हासिल 1 और 3 में 1 से गुना किए 3 1 4, यानी 4,320 रुपया। इसलिए अब हम लिख सकते हैं भोजन पर खर्च बराबर ₹4,320 होता है। और यही हमारा आंसर है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 3 का पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 3 का दूसरे प्रश्न में भी हम लोगों को उसी तरह कपड़ा पर खर्च निकालना है। तो मान लिया कि कपड़ा पर खर्च ₹1 है। जबकि प्रश्न से हमें मालूम है ए का मान कुल खर्च 10,800 रुपया और थीटा जो कि कपड़ा का प्रश्न में दिया हुआ है 90 डिग्री। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, कुल कपड़ा पर खर्च निकालना है। तो चलें उसी तरह सूत्र का प्रयोग करते हैं पूर्व प्रश्न के अनुसार, जिस तरह हमने सोल्व किया था। सूत्र से केंद्रीय कोण थीटा बराबर होता है 360 डिग्री बटे ए और गुणे एक्स, ये हमारे पास सूत्र है। इसी पर हम अपने मान को रखते हैं। थीटा का 90 डिग्री मान है और 360 डिग्री ए का मान यहाँ 10,800 रुपया और गुणे एक्स। उसी तरह इसे छोटा रूप में लाए और ये 30 से कट जाएंगे उसी तरह।
यानी अब हमारे पास संख्या बच गए। अगले स्टेप पे 90 डिग्री बराबर x/30। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुना करते हैं, तो हम यहाँ x का वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं 90 डिग्री या 90 गुने 30 अर्थात 9 तिया 27 पर 2 शून्य दे दिए, इतना रुपया। इसलिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं कपड़ा पर खर्च बराबर 2700 रुपया। हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। उसी तरह तीसरा प्रश्न लेते हुए इसे भी हम लोग उसी तरह मान लेते हैं, यानी हमें निकालना है। मान लिया कि शिक्षा पर खर्च 100 रुपया है। यहाँ हमें उसी तरह ए का मान प्रश्न से मालूम है 10,800 रुपया। थीटा का मान यहाँ शिक्षा पर 36 डिग्री का कोण दिया हुआ है वृत्त चार्ट में। यहाँ इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये हमारे पास वृत्त चार्ट है। इसमें शिक्षा पर देखिए 36 डिग्री, पहले प्रश्न में भोजन पर किए 144 डिग्री, दूसरे पर कपड़ा पर किए और तीसरे पर शिक्षा पर कर रहे हैं। इस तरह हम प्रश्न को बारी बारी से उसी तरह हल कर रहे हैं। तो ये थीटा का मान 36 डिग्री। अब हम सूत्र का प्रयोग उसी तरह करेंगे। सूत्र हमारे पास है केंद्रीय कोण थीटा बराबर 360 डिग्री और बटे ए और गुने एक्स। अब यहाँ हम थीटा का मान रखेंगे 36 डिग्री, 360 डिग्री और बटे ए का मान 10,800 और गुने एक्स। इस तरह करने के बाद इसे हम छोटा रूप में लाते हैं, यानी शून्य शून्य काट दिए। 36 को यहाँ 30 से काटेंगे तो हमारे पास संख्या 36 डिग्री बराबर 1 में x से गुना किए x/30। उसी तरह अब हम यहाँ से x का मान यानी निकाल सकते हैं। 36 में हम 30 से गुना कर देंगे, यानी छोतिया 18 के 8 हासिल 1, 3 तिहाई 9 और 1 10। इस पर हम 1 शून्य दे देंगे, इतना रुपया। इसलिए हम लिख सकते हैं शिक्षा पर खर्च बराबर 1080 रुपया। इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 3 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 17.3 का ये रहा चौथा प्रश्न। एक सर्वेक्षण में विभिन्न साबुन पाउडर की खपत का प्राप्त सूचना को दिए गए वृत्तारेख में दिखाया गया है। वृत्तारेख के कोणों का प्रयोग कर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। यहाँ वृत्त का कोण दिया हुआ है PQRS और अन्य के रूप में, जिसका केंद्रीय कोण थीटा 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 और 60 डिग्री के रूप में दिया हुआ है। तो हमें प्रतिशत में इसके खपत के मान को निकालना है। तो चलें इसे भी हम लोग बारी बारी से उसी तरह थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए सोल्व करेंगे। प्रश्न 4 में हम लोग को वृत्तारेख इस तरह दिया हुआ है। P का मान 120 डिग्री, Q का 90 डिग्री, R का 60 डिग्री, S का 30 डिग्री, अन्य का 60 डिग्री। तो हम P का सीधे प्रतिशत निकालते हैं। तो हम यहाँ से P बराबर लिखेंगे 120 डिग्री, यहाँ मान दिया हुआ 120 और ये टोटल कितना है 360 डिग्री है। तो हम 360 से इस पे भाग कर दिए और प्रतिशत माने 100 होता है, 100 से हम गुना कर दिए। अब इसे हम बारी बारी से काट देंगे, 12 तिया 36
1/3 यानी 100/3। और इसे हम भाग करेंगे 100 में 3 से। 3 तिहाई 9, 1 0 पुनः 3 तिहाई 9, ये हो गया 9 और 1 यानी 33.1% जो हम यहाँ खाली जगह में भर सकते हैं। 33.1/3 ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह P के बाद अब हम लोग Q का निकालेंगे। ये रहा Q का मान। Q का केंद्रीय कोण थीटा 90 डिग्री और बटे 360 डिग्री किए और गुणे 100 किए। उसी तरह यहाँ भी हम लोग इस तरह काट देंगे। 0 और 0, 9 चौक 36, 4 मत में यानी हमारा मान हो गया 100/4। 4 से भी इसे काट सकते हैं। 25 चौक 100 यानी हमारा 25% हो गया आंसर, जिसे खाली जगह में हम 25% भर सकते हैं Q का मान में, तो यहाँ 25 भर देंगे। इसी तरह R का भी वैल्यू हम निकालेंगे। R का जो है 60 डिग्री है केंद्रीय कोण, तो 60/360 डिग्री। यहाँ 0 0 काट दिए, 6 6 36, यहाँ 100 से गुना किए, प्रतिशत पाने 100, 6 6 36 यानी 100/3। इसे भी छोटा रूप में लाते हैं तो इसे और छोटा करेंगे तो 2 से काटेंगे 3, इसे 2 से काटेंगे तो 50 यानी 50/3 इसे हम लिख सकते हैं। अब हम 50 में 3 से भाग करते हैं रफ वर्क में, तो हमारा 1 मत में 5 में से 3 गया 2, 0 3 6 18, 2 यानी 16.2/3% हमारा आंसर हो गया, जिसे हम R के वैल्यू के जगह भर सकते हैं 16.2/3। तो हम यहाँ 16.2/3 खाली जगह को भर दिए। इसी तरह S का भी मान निकालेंगे। S का हमारा केंद्रीय कोण 30 डिग्री है यहाँ वृत्त चार्ट के अनुसार। दूसरी तरह 30/360 डिग्री किए और गुणे 100 किए। यहाँ हम लोग इसे छोटा रूप में लाते हैं तो इसे काटेंगे 30 और 0 और 0 काट दिए, 12 या 36 यानी 100/12। इसे भी और छोटा रूप में लाया जा सकता है यानी 50 और इसे 6, इसे 25, इसे 3 यानी 25/3 हमारा छोटा से छोटा रूप हुआ। और 25 में 3 से हम भाग करते हैं तो हमारा रिजल्ट पूर्णांक में इस तरह आएगा। 3 8 24, 25 में से 24 चला गया 1 यानी 8.1/3% हमारा S का मान हो जाएगा। तो हम S के जगह यहाँ 8.1/3% लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा S का। इसी तरह अन्य का भी निकाल सकते हैं। अन्य में हमें दिया हुआ है केंद्रीय कोण 60 डिग्री और 360 से इसमें भाग कर दिए और प्रतिशत माने 100 कर दिए। यहाँ हम इसे काट देंगे। उसी तरह इसका भी वैल्यू जो R का आया है वही आएगा, यानी 0 और 0 को काट दिए, 6 6 36, इसे काटे 2 से तो ये 50 हो गया, 2 से काटे तो 3 हो गया। अब हमारे पास संख्या 50/3। इसे हम पूर्णांक में तोड़ते हैं उसी तरह, तो 16.2/3% हमारा इसका आंसर हो गया। और इसे भी हम वहाँ खाली जगह में भर देंगे 16.2
2/3 अन्य की जगह। इस तरह हमारा ये प्रश्न 4 का सॉल्यूशन हो चुका है। इसी तरह हम प्रश्न 4 की खाली जगह को भरते हैं।